2026 में संवाद की कला पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। आज के डिजिटल युग में हमें न केवल आमने सामने बातचीत की मनोविज्ञान को समझना है, बल्कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी अपनी चपलता दिखानी है। इस वीडियो में हम 100 व्यावहारिक टिप्स और ट्रिक्स के माध्यम से संवाद के 5 महत्वपूर्ण स्तंभों को समझेंगे, जिससे आप अपने पेशेवर और व्यक्तिगत जीवन में सब शारीरिक भाषा संवाद का सबसे बड़ा हिस्सा है। पहली छाप बनाने में गैर शब्द संकेतों का योगदान सबसे अधिक होता है। सही शारीरिक भाषा अपनाने से आप तुरंत आत्मविश्वास और भरोसेमंद छवि बना सकते हैं। इसमें आंखों का संपर्क, खुला शरीर मुद्रा, इशारों का सही उपयोग, नर्वस आदतों पर नियंत्रण, मिररिंग और इंटेंशनल स्माइल शामिल हैं। अब हम इन मूलभूत पहलुओं को विस्तार से समझें। आप किसी कमरे या मीटिंग में प्रवेश करते हैं तो 3 सेकंड तक स्थिर खड़े रहें। इससे आप शांत और आत्मविश्वासी दिखते हैं। अपने हाथों को क्रॉस न करें, छाती खुली रखें, क्योंकि क्रॉस करना डिफेंसिव माइंडसेट दर्शाता है। फ्रंटिंग नियम के अनुसार अपने शरीर का रुख सामने वाले की ओर रखें। स्टिपलिंग जेस्चर यानी उंगलियों को टेंट की तरह जोड़ना आत्मविश्वास दिखाता है। हल्का संपर्क संवाद में गहराई लाता है। 50% समय बोलते हुए और 70% समय सुनते हुए आंखों में देखें। अगर सीधा संपर्क भारी लगे तो ट्रायंगल तकनीक अपनाएं। एक आंख, दूसरी आंख, फिर नाक के पुल पर देखें। तेज ब्लिंकिंग चिंता दर्शाता है, इसलिए महत्वपूर्ण बात कहते समय ब्लिंक धीमा करें। मुस्कान आंखों तक पहुंचे, जिससे सच्ची भावना झलके। अभिवादन संवाद में इशारों का सही उपयोग आपकी बात को प्रभावशाली बनाता है। ओपन पाम यानी हथेली ऊपर या 45 डिग्री पर रखना पारदर्शिता और ईमानदारी दर्शाता है। हाथों के इशारे छाती से कमर तक की बॉक्स में रखें, जिससे आप शांत और नियंत्रित दिखें। नर्वस आदतों पर नियंत्रण रखें। पैर जमीन पर टिकाएं, बार बार हिलना या टचिंग से बचे। चेहरे को छूना असहजता या धोखे का संकेत। मिररिंग और मैचिंग तकनीक से आप सामने वाले के साथ जल्दी संबंध बना सकते हैं। उनकी आवाज़, मुद्रा या गति को हल्के से अपनाएं। 2-3 सेकंड बाद उनकी मुद्रा को मिरर करें, जिससे ये प्राकृतिक लगे। सिर को हल्का झुकाना सहानुभूति और सुरक्षित वातावरण दर्शाता है। प्रोफेशनल बातचीत में 3-4 फीट की दूरी रखें, ताकि सामने वाला सहज महसूस करे। बातचीत के अंत में मजबूत सक्रिय सुनना संवाद का दूसरा स्तंभ है। जब कोई बोलना बंद करे तो 2 सेकंड रुके। ये दर्शाता है कि आप उनकी बात पूरी तरह सुन रहे हैं। उनकी शब्दों को दोहराएं, जिससे उन्हें लगे कि आप समझ रहे हैं। छोटे प्रोत्साहन जैसे हाँ, बिल्कुल, आगे बताएं बिना बाधा के दें। पहले भावना को मान्यता दें, फिर तर्क पर जाएं। अनोखी भावना को नाम दें। आप 2 विरोधी प्राथमिकताओं सवाल पूछना संवाद को गहराई देता है, और क्या पूछने से असली मुद्दा सामने आता है। परसेप्शन चेकिंग से आप सुनिश्चित कर सकते हैं कि आप सही समझ रहे हैं। कभी भी किसी की कहानी को अपनी कहानी से न काटें, उनकी बात को पूरा होने दें। लंबी बात को संक्षिप्त करके संक्षेप में हमें गति चुननी है, जैसी साउंड बाइट। ते संकट मीटिंग में पहले 90 सेकंड सामने वाले को बोलने। अगर कोई बैठकर बात करता है तो आप भी बैठें। कभी भी संवेदनशील विषय पर खड़े होकर बात न करें। अस्पष्ट बात पर मुझे विस्तार से बताएं कहें। अगर माहौल तनावपूर्ण है तो उसे स्वीकारें। मुझे पता है ये विषय हमारे लिए असहज है। मीटिंग में नोट्स लें, जिससे सामने वाले को लगे कि उनकी बात महत्वपूर्ण है। चुनौतियों को हम कैसे हल करें के रूप में पेश करें, न स्पीकर की आवाज़ में बदलाव पर ध्यान दें। जहां गति या पिच बदलती है, वहीं असली चिंता या प्राथमिकता होती है। बातचीत शुरू करने से पहले फ़ोन को उल्टा रखें, जिससे भरोसा बने। मुझे समझने में मदद करे कहकर असहमति जताएं, न कि आप गलत हैं। अगर बातचीत गर्म हो जाए तो 5 तक गिनें और फिर जवाब दें। सुनने के बाद स्पष्टता के लिए धन्यवाद कहकर बातचीत को तीसरा स्तंभ है स्पष्ट और प्रभावशाली वर्बल डिलीवरी। ब्लफ फ्रेमवर्क अपनाएं। पहले मुख्य निष्कर्ष बताएं, फिर विवरण दें। जैसे जैसे फिलर्स को मौन से बदले। वाक्य के अंत में पिच गिराएं, जिससे बयान आत्मविश्वासी लगे। तर्क को 3 हिस्सों में बांटें, तेज, सुरक्षित और स्केलेबल। मुख्य अवधारणा बताते समय गति धीमी करें। कहानी सुनाते समय थोड़ी तेज। क्रियाओं को जोर देकर बोले, हमने एंगेजमेंट बढ़ाया, न कि बहुत अच्छा एंगेजमेंट देखा। जटिल डेटा को आसान उदाहरण से समझाएं। डेटा बैंडविड्थ को हाईवे की तरह सोचे। अपने मतलब को स्पष्ट करें। हमारा लक्ष्य स्टाइल ऑप्टिमाइज करना है। ब्रांड गाइड फिर से लिखना नहीं। क्वालिफायर जैसे मैं सिर्फ पूछना चाहता था या मैं विशेषज्ञ नहीं हूं को हटाएं। बड़ी प्रस्तुति से पहले गहरी सांस लें। डायाफ्राम से बोले। अपने प्रोजेक्ट का मूल्य 15 शब्दों में बताएं। अगर नहीं कर सकते तो और संक्षिप्त करें। जटिल जानकारी को मॉड्यूल में बांटें,
पहला बदलाव। दूसरा, पूर्णविराम तथ्य बताने के बाद इसका मतलब टाइमलाइन के लिए कहीं गलती स्वीकारे, मैंने वह विवरण नज़रअंदाज किया, धन्यवाद। जोखिम को साफ भाषा में पेश करें, यह रुकावट ना आए इसके लिए हमें अभी एसेट्स लॉक करना होगा। अस्पष्ट शब्दों की जगह ठोस आंकड़े दे। गुरुवार 4 बजे तक 22% वृद्धि। कमरे की ऊर्जा के अनुसार अपनी ऊर्जा मैच करे। हाई एनर्जी में 90%, लो एनर्जी में 110%। धन्यवाद कहकर फोकस सराहना पर शिफ्ट करे। अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करे। ट्रेलिंग वाक्य याम अंतिम महत्वपूर्ण वाक्य बोलकर 3 सेकंड मौन रहें। यह आपकी बात को प्रभावशाली बनाता है। यह मौन सामने वाले को सोचने का समय देता है और आपकी बात को गंभीरता से लिया जाता है। संवाद में मौन का सही उपयोग आपकी पेशेवर छवि को मजबूत करता है। चौथा स्तंभ है डिजिटल हाइब्रिड और वीडियो उपस्थिति। कैमरे की लेंस को आंख की तरह देखें, न कि स्क्रीन पर। व्यक्ति के चेहरे को वीडियो फ्रेम में सिर के ऊपर 2 इंच जगह रखें। वेबकैम को आंखों के स्तर पर रखें। नीचे से देखने पर डोमिनेंट या डिटैच दिखते हैं। 60% लाइट चेहरे पर सामने /साइड से होनी चाहिए जिससे अंडर आई शैडो न दिखे। कॉल में चैट बॉक्स में टेक्स्ट या लिंक डालने से पहले उसे साफ लाइन ब्रेक के साथ फॉर्मेट करें। अनम्यूट करने के बाद 1 सेकंड रुके जिससे ऑडियो क्लिपिंग न हो। वीडियो पर सुनते समय सिर हल्का हिलाएं जिससे फिजिकल स्पेस की कमी पूरी हो। हाथों के इशारे वीडियो फ्रेम के भीतर रखें जिससे सामने वाले को गैर शब्द संकेत दिखें। स्क्रीन शेयर करते समय तुरंत बताएं। ऑनलाइन संवाद में कभी भी खुला मौन न छोड़। अब नाम अपडेट देंगे कहें। बैकग्राउंड साफ और प्रोफेशनल रखें या हल्का ब्लर करें। म्यूट आइकन को देखने की आदत डालें जिससे गोपनीय बात गलती से ऑन एयर न हो। वीडियो मैसेज या स्क्रीन रिकॉर्डिंग 120 सेकंड से कम रखें। साथ में 3 बुलेट टेक्स्ट दे। लिंक्डइन प्रोफाइल की टोन रियल वर्ल्ड डिलीवरी से मैच करें। विश्वास बनता। ऑडियो गुणवत्ता को वीडियो से ऊपर रखें। औसत वीडियो चल सकता है लेकिन खराब ऑडियो संवाद को बिगाड़ देता है। ईमेल के सब्जेक्ट में एक्शन स्पष्ट लिखें। एक्शन रिक्वायर्ड एसेट अप्रूवल बाय जून 30। वीडियो मीटिंग से 15 मिनट पहले 3 लाइन का एजेंडा भेजें जिससे संवाद की सीमा तय हो जाए। स्लैक या चैट में हाय के साथ पूरी रिक्वेस्ट एक ही ब्लॉक में भेजें। अगर मीटिंग के बीच कैमरा ऑफ करना पड़े तो चैट में तुरंत नोट डालें। तकनीकी समस्या के कारण कैमरा ऑफ। डिजिटल मैसेज को स्पष्ट अगले कदम के साथ बंद करें। अगर कोई रुकावट दिखे तो ही जवाब दें। यह शिष्टता और स्पष्टता आपके डिजिटल संवाद को प्रभावशाली बनाती है। 5वां स्तंभ है आत्मविश्वास और पेशेवर प्रभाव। नियंत्रण से बाहर चीजों के लिए माफी न मांगे। देरी के लिए धन्यवाद कहें। मैं अलग देखता हूँ जैसे आई स्टेटमेंट अपनाए। न कहने में संकोच न करे। अभी नहीं कर सकता, अगले महीने देखूंगा। आक्रामक सवाल पर 4 सेकंड मौन रहे। आंखों में देखें, तनाव कम होता है। स्पष्ट अनुरोध करें, मुझे आज दोपहर तक डिज़ाइन की मंजूरी चाहिए। अगर कोई बार बार सीमा तोड़े तो वही शब्द और टोन दोहराएं। डेडलाइन मिस होने पर सीधे पूछें, हमने मंगलवार तय किया था, बदलाव क्यों हुआ। पूर्णविराम अगर किसी को रोकना हो तो नाम लेकर विनम्रता से रोके। संतोष, 1 मिनट रुकिए। आई चूज टू या मैंने निर्णय लिया जैसे शब्द अपनाएं जिससे स्वामित्व झलके। बयान के अंत में नर्वस हंसी या चकली से बचे। यह आपकी बात को कमजोर करता है। अतिरिक्त काम मिलने पर पूछें कौन सा उच्च प्राथमिकता वाला प्रोजेक्ट कम करूं। पूर्णविराम फीडबैक देते समय सिचुएशन बिहेवियर इम्पैक्ट फ्रेमवर्क अपनाएं। कठिन खबर देते समय पैरों को जमीन पर टिकाएं, हाथ स्थिर रखें और आंखों में देखें। बातचीत में पहली पेशकश की ताकत होती है। अगर आपके पास मार्केट डेटा है तो मूल्य पहले सेट करें। मीटिंग में अगर आपको टॉक ओवर किया जाए तो शांत रहें, फिर जैसा मैं कह रहा था कहकर जारी रखें। कभी भी रियायत देते समय बदले में कुछ मांगे। अगर हम टाइमलाइन तेज करें तो आज एसेट्स चाहिए। तर्क को बाहरी मानकों या साझा गाइडलाइंस पर आधारित करें, न कि व्यक्तिगत राय पर। अल्टीमेटम या सीमा देते समय आवाज़ धीमी करें। कमरा शांत हो जाता है। अंतिम शब्द कहकर मौन रहें, दूसरी पार्टी को सोचने का मौका दें। संवाद के 5 स्तंभ दबाव में कैसे काम करते हैं यह समझना जरूरी है। संवाद शैली, वोकल कैडेंस और शारीरिक मुद्रा मिलकर परिणाम तय करते हैं। पैसिव शैली में विचार नजरअंदाज होते हैं। आक्रामक शैली में डिफेंसिवनेस और पुशबैक आता है। आदर्श है आत्मविश्वासी, खुली मुद्रा, स्टेडी आई कॉन्टैक्ट
और नियंत्रित आदतें, इससे अधिकार और सहयोगी विश्वास बनता है। संवाद शैली का चयन आपके पेशेवर परिणामों को प्रभावित करता है। पैसिव शैली में आप अक्सर अनदेखा हो जाते हैं, जबकि आक्रामक शैली में लोग डिफेंसिव हो जाते हैं। आत्मविश्वासी शैली में आप अधिकार और सहयोगी विश्वास बनाते हैं। सही शैली चुनकर आप अपने विचारों को प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं। 2026 में संवाद का संतुलन फेस टू फेस मनोविज्ञान और डिजिटल चपलता के बीच है। आपको दोनों में माहिर होना जरूरी है। आमने सामने बातचीत में शारीरिक भाषा, आंखों का संपर्क और इशारों का महत्व है। डिजिटल संवाद में स्पष्टता, शिष्टता और तकनीकी दक्षता जरूरी है। दोनों का संतुलन आपकी सफलता की कुंजी है। प्रभावशाली संवाद की शुरुआत सही शारीरिक भाषा से होती है। जब आप किसी कमरे में प्रवेश करते हैं तो 3 सेकंड स्थिर रहना, खुली मुद्रा और सामने वाले की ओर रुख रखना आपकी उपस्थिति को मजबूत बनाता है। यह आत्मविश्वास और भरोसा पैदा करता है। आंखों का संपर्क और सच्ची मुस्कान संवाद में गहराई लाते हैं। 50/70 नियम अपनाएं। बोलते समय 50%, सुनते समय 70%। आंखों में देखें, मुस्कान आंखों तक पहुँचे, जिससे सामने वाले को सच्ची भावना महसूस हो। हाथों के इशारे संवाद को प्रभावशाली बनाते हैं। ओपन पाम पारदर्शिता और ईमानदारी दर्शाता है। बॉक्स बाउंड्री में इशारे रखें, जिससे आप शांत और नियंत्रित दिखें। नर्वस आदतों से बचें। पैर जमीन पर टिकाएं। बार बार हिलना या चेहरे को छूना असहजता दर्शाता है। मिररिंग और मैचिंग तकनीक से आप सामने वाले के साथ जल्दी संबंध बना सकते हैं। उनकी आवाज़, मुद्रा या गति को हल्के से अपनाएं। 2-3 सेकंड बाद उनकी मुद्रा को मिरर करें, जिससे यह प्राकृतिक लगे। सक्रिय सुनना संवाद की गहराई को बढ़ाता है। 2 सेकंड रुकना, शब्दों की पुनरावृत्ति और छोटे प्रोत्साहन संवाद को प्रभावशाली बनाते हैं। भावना की मान्यता और इमोशनल लेबलिंग से सामने वाले को लगता है कि आप उनकी बात समझ रहे हैं। और क्या सवाल, परसेप्शन चेकिंग और कहानी न काटना संवाद को गहराई देता है। साउंड बाइट और अनइंटरप्टेड डिस्कवरी से सामने वाले को लगता है कि उनकी बात पूरी तरह सुनी जा रही है। संरचना और समानता संवाद को मजबूत बनाते हैं। आंखों की समानता, स्पष्टता के लिए सवाल, तनाव स्वीकारना, नोट्स लेना और संरचनात्मक हम संवाद को सहयोगी बनाते हैं। स्पष्ट वर्बल डिलीवरी में ब्लफ फ्रेमवर्क, फिलर्स हटाना, कैडेंस ड्रॉप, 3 का नियम और गति में बदलाव शामिल हैं। इससे आपकी बात प्रभावशाली और यादगार बनती है। क्रियाओं पर जोर, सरल उदाहरण, कॉन्ट्रास्ट फ्रेम और क्वालिफायर हटाना संवाद को स्पष्ट और प्रभावशाली बनाते हैं। डायाफ्राम से बोलना, 15 शब्दों में मूल्य, मॉड्यूल में जानकारी, सौभाग्य टेस्ट और गलती स्वीकारना संवाद को प्रभावशाली बनाते हैं। जोखिम की भाषा, ठोस आंकड़े, कमरे की ऊर्जा, धन्यवाद पिवट और आवाज रिकॉर्डिंग संवाद को स्पष्ट और प्रभावशाली बनाते हैं। अंतिमता, 3 सेकंड मौन और प्रभावशाली छवि संवाद को मजबूत बनाते हैं। डिजिटल उपस्थिति में लेंस को आंख मानना, 2 इंच हेडस्पेस, आंखों के स्तर पर कैमरा और 60/40 लाइटिंग शामिल है। चैटबॉक्स फॉर्मेट, अनम्यूट बफर, वर्चुअल नोड, फ्रेम बाउंड्री और स्क्रीन शेयर हेडलाइन वीडियो कॉल को प्रभावशाली बनाते हैं। स्पष्ट हैंडऑफ, प्रोफेशनल बैकग्राउंड, म्यूट चेक, असिंक्रोनस क्लैरिटी और प्रोफाइल टोन ऑनलाइन संवाद को प्रभावशाली बनाते हैं। ऑडियो प्राथमिकता, स्पष्ट ईमेल सब्जेक्ट, मीटिंग एजेंडा और स्ट्रक्चर चैट संवाद को प्रभावशाली बनाते हैं। 2026 में संवाद की कला को समझना और अपनाना आपकी पेशेवर और व्यक्तिगत सफलता की कुंजी है। इन 100 टिप्स और 5 स्तंभों के माध्यम से आप संवाद में मास्टरी हासिल कर सकते हैं। सही शारीरिक भाषा, सक्रिय सुनना, स्पष्ट वर्बल डिलीवरी, डिजिटल उपस्थिति और आत्मविश्वास के साथ संवाद करें। यही सफलता का रास्ता है।